नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको बता रहे थे अध्याय 12। अध्याय 12 में हम आपको क्या बता रहे थे? अध्याय 12 में हमने आपको क्या बता दिया था? अध्याय 12 में कहाँ तक बता दिया था? गुणनखंड में हमने आपको बताया था। इसके पार्ट 1 में, जो पार्ट 2 है, इसके पार्ट 1 में हमने आपको क्या बताया था? पार्ट 1 में हमने आपको बताया था अध्याय 12 में पार्ट गुणनखंड क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी दी थी। आपको गुणनखंड कैसे निकालते, गुणनखंड कैसे करते, ये तरीका हमने इसमें समझाया। उसमें हमने आपको उदाहरण 1, उदाहरण 2 कन्फर्म लगवा दिया था, बता भी देते कैसे करना। उसके बाद हमने कहा था कि आप प्रयास कीजिए लगा लेना इसका। तो आप आशा करते हैं अपने प्रयास कीजिए लगा लिया होगा। नहीं भी लगाया होगा तो लगा लेना। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखा तो वही पहले जाके पार्ट 1 देखो, क्योंकि अगर पार्ट 1 देखोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारी गारंटी का है। पहले तो आप लोग जाकर क्या करो, पार्ट 1 देखे आओ। पार्ट 1 देखोगे, फिर उसके बाद आना आपको पार्ट 2 में आना। पार्ट 2 में आपको बताएंगे, हमने कहा था कि 12.1 बताएंगे हम पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में लेके आ चुके हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन है कैसे करना है, वो आपको बेसिक तरीका से बता दे, बिल्कुल सेकंड में आप निकाल दोगे। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखो लिखा है दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करने। सार गुणनखंड ज्ञात करना। सार का मतलब सभी में होना चाहिए। वो गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड निकालना दोनों जितने पद उन पदों में होना चाहिए। तो सार्व गुणनखंड, सार्व का मतलब है सभी। तो जितने आपका पद है उनमें वही गुणनखंड होना चाहिए, सभी में वो गुणनखंड होना चाहिए, तो वो कहलाता है सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो जब बात आपको क्लियर समझ में आ गई, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां उतार लिया। बाकी भी उतार ले जो आपको कठिन से लगे। इसमें 3-3 पद से ज्यादा नहीं है, 4-4 पदों में है, 3 से लेकर नहीं है। इसमें देखो 1 और 2 पद है, इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें 2, इसमें 3 है। 1 2 3 जितने कॉमा लगे उतने 1 2 3। इसमें देखो 1 2 तीसरे है ना, मतलब 2 कॉमा लगे तो 3 पद हो जाने। कैसे? पहले में तो 2 कॉमा लगते हैं, 1 2 3 पद है। चलो 1 2 3, ये कॉमा के बाद अगला पद रखा होता है। ये कॉमा लगा, फिर जो अगला पद, इसके बाद भी अगला पद है, 3 पद है। अब इसके आगे भी आपका छठवां है 16x की घात माइनस 4x स्क्वायर 32x बता दे हैं। आपको पूरे लगवा दे, बस आपको टेंशन नहीं लेना, कोई नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री। आपको कहने का है सार गुणनखंड। तो आप लोग पहला लगाना, कैसे लगाना देखो, इसको हम बताए हैं। पहला लगाना है पहला, तो 12x 36 को सार गुणनखंड निकालना है। ई के निकालने तो आपका क्या करना है, सबसे पहले को निकालना, तो 12x 36 को क्या निकालना, सार गुणनखंड। 12x और 36 को सार गुणनखंड निकालना, तो भैया 12x के अलग गुणनखंड करो। हमने क्या बताया था? 12x के गुणनखंड करना, तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में बताया था कि 12 को एक अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, मतलब ऐसे गुणनखंड लिखने हमें 12 की जो अखंडनी हो। अखंडनी का मतलब उसको दोबारा न तोड़ा जा सके। तो 12 को तभी तोड़ सकते हो, उसको और तोड़ दो। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते उस कहलाता है अखंडनी गुणनखंड। 200 तोड़ोगे तो 6 का 12, 2 से तोड़ोगे तो 3 6, 3 एकम 3। और देखते कितने आ गए आपके गुणनखंड? आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गए ना, आ गए 2 गुणे 2 3। तो ये 2 ऐसा गुणनखंड है जिसको दोबारा नहीं तोड़ सकते हम। 2 ये भी 2 है, इसको और कोई नहीं तोड़ सकता ना, इसको 3 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, दोबारा नहीं टूट सकता कि 6 12 का टूट गया, 2 3 टूट गया, ऐसे नहीं टूट सकते हो आप। अब आपको x लिखा था तो x भी इसमें गुणा, x को गुणनखंड करोगे तो x ही आएगा ना। x को गुणा में लिख दिया। तो 36 को देखो, 36 के करोगे आप लोग, 36 के गुणनखंड करोगे। 36 को 2 से काटोगे 18, और 2 से काटोगे 9, और 3 से काटोगे 3, और 3 से काटोगे 3। तो इसके कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, इतना ही है। तो आप लोग देख लो, ऐसे ही करना है गुणनखंड। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना, ध्यान रखने हैं आपका क्या करना है। इसके बाद आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखने। अपन क्या निकाल रहे हैं? इन दोनों पदों के सार गुणनखंड। सार का मतलब हमने अभी बताया था कि सभी में होना चाहिए, जितने पद है उनमें होना चाहिए। मतलब ये 2 पद है तो इन दोनों में सार, मतलब एक सा गुणनखंड, जोन गुणनखंड दोनों में भी है तो वो कहलाता है सार। तो जो 2 देखो दोनों में है 2 दोनों में, जो भी 2 दोनों में है, और जो 3 भी दोनों में है, जेद नहीं है तो इनको छोड़ दो। तो 12x 36 का हो जाएगा तब 12x 36 का सार्व गुणनखंड। सार गुणनखंड कौन कौन भैया? सार गुणनखंड कौन कौन है? ये तो देखो सार गुणनखंड कौन आ गए तुम्हारे, जी में लगते 2 गुणे लगा 1 2 में लगा 2 कॉमन है, दोनों में एक से तो एक ही लिखी, तो दोनों में से एक ही बार लिखना है। हमने 2 एक बार लिख दिए, फिर 2 एक बार है तो 2 एक बार, फिर 3 एक बार है, फिर लिख देना है। अब ये तुम्हारा सार गुणनखंड होगा, होगा सात गुणनखंड। इनको गुणा कर दोगे, क्या करोगे, इनका गुणा कर दोगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 3 3 गुना 6 कितना आ जाएगा?
3 3 दूना 6, 6 दूना 12 है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तुम पे नहीं बने तो भाई इसको ऐसा कर लेना, 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर गुणा 3 करोगे 4 या 12 हो जाएगा, आ जाएगा। डायरेक्ट गुणा करके यहाँ से लिखते हैं ना, 12x कौन कितना 36 है, 12 है, इसको 12x और 36 का साथ गुणनखंड करता 12 है। ठीक है, दोनों में 12, वैसे भी देख लो कि 12 का पार्ट दोनों में जाता है तो 12 तो है ये कॉमन, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। अब ऐसा उनको इसके ऐसे ही निकाल लें। जैसे आपका दूसरा है 2y के गुणनखंड करोगे आप, पहले तो 2y के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे y आ जाएगा, क्योंकि 2 का तो कोई से कटेगा नहीं, तो 2 गुणे y लिख देंगे। 22 को काटोगे तो कैसे कटेगा, 22 के गुणनखंड करोगे आप लोग, 22 को काटोगे 2 से ही कटेगा, 2 से कटेगा 11, 11 11 से कट जाए तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे, इसमें 22xy है ना, xy लिखना भी, x y और है तो x फिर y है, तो चलो 2 गुणे 11 फिर गुणे x और y लिखे, जितने x उतने गुणा में लगा दो, x कितना 1 है और y जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में लिख देते। ऐसे यहाँ पर घात 2 होती है x की, तो x को 2 बार गुणा में, y की खुद घात 2 होने को 2 बार गुणा में लिख देते। हमने पीछे बताया था आपको सब चीजें। अब देखो इनको तब कॉमन का मतलब 2 है में और क्या है, और y है ना, y दोनों में y है, तो y तो है तो लिख दे 2y 22x y का सार्व गुणनखंड क्या है, सार्व का मतलब सभी जितने पद उन दोनों में होना चाहिए, तो जो दोनों पदों में सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड कौन सा है, सार्व गुणनखंड कौन है, 2 है बराबर 2 गुणे, और जो y है तो गुणा y, तो इसको गुणा करोगे तो 1 कम 2y आ जाएगा, तो दोनों में कब उपस्थित है 2y, तो जिसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही करना है, अब आपसे बने तो करो ना, तो हम तीसरे को आपको बताने जो आप कर लेना है, नहीं अगर ना बने तो हम भी कर रहे हैं। कैसे आपको हमें घाटा लगी सो आप में चेक क्या नहीं करनी है, कैसे भी हो चाहे जैसो करो ना यार, कछु दिक्कत नहीं, चाहे जैसा होगा। तीसरा कैसा है 14 PQ, 14 PQ को गुणा करोगे 2 गुणा 14 गुणा करोगे 2 गुणा 7 आ जाएगा ना। फिर P लिखो तो P गुणा में Q लिखो तो Q एक ही बार है ना, एक बार। फिर आपका 28 PQ स्क्वायर है, Q स्क्वायर P स्क्वायर है, Q स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा, तो पहले 28 को तोड़ोगे तो आपका 14 दूना 28 14 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 7, बस 7 में 2 ठैया 2 है गुणे 7 है गुणे 2 गुणे 7 गुणा कर लो, 7 में 14 14 दूना 28 आई है ना, तो 14 के तो 28 के तो गुणनखंड हो गए। आपने पी पे कितनी घात लगा, पी पे 2 घात लगी, तो पी को कितनी बार गुणा में लिखेंगे 2 बार, जितनी घात हो उतनी बार उसको गुणा में लिख देना। क्यू की पे करने लगी 200, क्यू को 2 बार लिख देंगे। फिर आपको क्या करना, इनका गुणन सार निकालना, तो भैया इसमें जे भी मिल रहा है, इसमें 7 भी मिल रहा है, इसमें पी भी मिल रहा है, इसमें पी भी क्यू भी मिल रहा है, दोनों जी चीजें मिल रही, तो हमारा 14 PQ 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर का सार गुणनखंड का है, का सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब हम सर्वे बता रहे कि तो जो सभी में होता है, सभी के नाम जितने पद उतने में होना चाहिए, वही कहलाता है सार्व गुणनखंड। अगर 3 पद है तो 3 में देखना, 2 पद है तो 2 में है, ठीक है, और 1 पद का सार्व गुणनखंड नहीं होता। अभी तो स्वयं में तुम अपनी खूबियां सबको ढूंढ ले। तो सार्व गुणनखंड कौन कौन थे अपने, 2 थे, फिर गुणा लगाया, फिर 7 मिला था 7, फिर क्या मिला था P, फिर मिला था अपन को Q, तो इनको गुणा करोगे 7 दूना 14 और 14 गुणा P करोगे तो PQ आ जाएगा, तो 14 PQ आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा सीधा आप पहाड़ा पढ़ लो कि 14 PQ में से आप लोग सीधा करोगे 14 PQ गुणनखंड करते तो 7 गुणनखंड आ जाएगा। चलो, लेकिन आपको इस तरीके से लगा के दिखाना, तो ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अब आपका चौथा है, चौथा बता रहे हैं हम आपका चौथा, देखते चल रहा, बस आपको कुछ समझ में आ जाए तो फिर आपका कभी दिक्कत नहीं, फिर तो 4 जैसे कर लो ना। और इसमें चौथा आपका, चौथा कैसा है, चौथा इसमें तो चौथा आपका 2x 3x स्क्वायर 4। अब इसमें 3 पद, 3 के गुणनखंड करेंगे, पहले तो 2x से कर रहे हैं, 2x करेंगे तो 2 गुणे x आएगा, इनको गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे x आ जाएगा। फिर आप 3 के करोगे तो 3x स्क्वायर है, तो 3 के करोगे तो 3 का गुणनखंड 3 ही होता है ना, 3 तो किसी से काटता नहीं है, तो 3 फिर गुणे x की घात 2 लगी, तो x को गुणा में कितनी भी 2 लिखेंगे। फिर आपका 4 है, तो 4 को कितने भी लिखे गुणा में 2 गुणे 2। और देखो
कछु देखो इनके गुणा में कछु ना देखो इनके जैसे अब जी कछु से नहीं है, कछु कॉमन में तो सबके गुणा में एक एक होता है, सबके गुणा में क्या होता है एक एक। तो आपको इसमें क्या करें, देखो देखो सबके गुणन में क्या होता है एक एक होता है, सबके गुणन में कितना होता है एक एक, तो 2 तब लिखोगे तब हमें क्या मिलो, देखो इसमें तो है नहीं है, 2 ई में है, 2 बीच वाले में है, लास्ट वाले में ऐसा नहीं लिखना। साल का मतलब होता है 3 पद में, 7 गुणनखंड निकालेंगे, 3 में 3 पद, 3 में होना चाहिए जरूरी। 2 ई में तो लेकिन ई में नहीं है बीच वाले में, लेकिन लास्ट में। अब 3 ई में है लेकिन इनमें है नहीं और कोनों में, तो एक्स ई में लेकिन नीचे वाले में एक्स नहीं है। एक देख रहा है कि सब में रहा एक भी सब में मिले, कछु कॉमन ना मिले, कछु मतलब 7 गुणनखंड मिले, तो एक तो सब में, सबको गुणनखंड एक तो एक तो जरूर मिले, तो हमने इसलिए एक देखो सब में मिल है, तो एक लिख रहा हूँ। जब एक की जरूरत पड़ा तभी लिखना पड़ता है। कॉमन कछु नहीं देख रहा हो तो उसमें गुणनखंड में एक लगा दो, नहीं तो नहीं लगाने पड़ता, उसमें कोई जरूरत नहीं आता, ठीक है। तो 2 कॉमन एक्स 3x स्क्वायर प्लस के बाद कॉमन 4x का 7 गुणनखंड कितना हो गया, समझ में आई कि नहीं आई? 7 गुणनखंड कितना होगा, तो एक एक है, एक ही है, तो भैया 7 गुणनखंड एक है, 3 में एक ही एक है, तो बस एक है। अब एक दो और आधा तो बड़ा में लगा बस होगा ना, ऐसे ही करने इसको होगा। ई के बाद आपका कितना 5वां तुम लोग करते चलो, ठीक है। आपका 6b से 6ab ऐसे है ना, 6ab से कॉमा फिर लगो 6ab से गुणनखंड करोगे तो 6ab से गुणनखंड करोगे 2 गुणा 3 आएगा, और फिर a गुणे फिर b गुणे फिर c गुणे कर दिया। अब आप 24 के करोगे, 24 a b स्क्वायर, 24 के करोगे तो 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे फिर 2 गुणे 3, 3 6 6 2 12 12 2 24 हो गए। अब एक एक गुणनखंड एक बार लिखा तो a बार और b कितनी है घात 2 से b को 2 बार गुणा में लिखने आपका, और फिर आपका 12 पे a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, 3 पद में ध्यान देना, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ऐसे गुणनखंड आप कर लेना, हम यहाँ पर करके ही दिखा रहे हैं आपका हाथ भी। तो a कितने में लिखेंगे गुणा में, a पे घात 2 से यहाँ 2 दे गुणा में, b यहाँ 1 भी। अब 3 में आपका सबसे पहले तो ये 3 में 2 दिख रहा है ना 2, और 3 में भैया 3 भी है, देखो एक 3 ही में है, एक 3 है, एक 3 है 3 में 3 की नहीं है, तो 3 तो सब रन में है। अब देखो एक ही अपन ए में है, ए में है ना, तो एक ही में है, एक ही में दिख रहा है, सब रन में है। ए भी कॉमन मिला, देखो बी भी है, बी है, डी में भी है, ई में भी है, तो जा बी और जा बी, और ये तो ई में है ना, अगर इनमें एक आदि और होती तो इनमें भी तो ये है। अब नहीं मिला कॉमन का अच्छा नहीं देख रहा हूँ, डिजाइनिंग बना दी हमने कितनी बता, तब 7 बात तब 6ab कॉमा 24 ab स्क्वायर कॉमा 12 स्क्वायर b का सार्वगुणनखंड का है। सार्वगुणनखंड दोस्तों जल्दी से बताओ, सार्वगुणनखंड कितना निकल आया, क्या क्या 2 मिला, 2 को एक बार लिख दिया, फिर गुणे 2 के बाद हमें 3 मिला था, तीनों में तो 3 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 के बाद तुम्हें तीनों में a मिले थे, तीनों में a मिले थे तो a लिख दे, फिर उसके बाद तीनों में क्या मिला था, b मिला था, तीनों के बाद b के बाद अलावा का छुआ नहीं बोलो अपना, c तो में है ना, कौन में एक पहली बस में c था और मैं कौन में है। अब इसको गुणा कर दो, 3 गुना 6 हो जाएगा, a और b तो कितना आ जाएगा आपका 6 भी। आप लोग इसमें देखोगे तो 6 में है, 6 चौको 24, 6 चौको 24 बात 6 चौको 24, 6 दूना 12, दोनों में 6 का बात चलो जाए तो तीनों में 6 का मतलब इस सही है। अपन ई में ए भी है, ई में ए भी है, ए में भी, दोनों में ए भी है, 3 में ए भी है, कैसे एक ए और में है, एक ही में है, एक ही में है, तो एक बी में है, एक बी में, एक बी में, तो है तो सब है सही। ऐसे से मैच कर लो, 6 को में भाग जाओ तो उन्होंने सब रन में भाग जाओ तो मतलब तुम्हारा सही है। अगर कौन में ना जाओ तो पूरा भाग को अपना गड़बड़ दो। आपके बाद 5वां के बाद 6वां, ई के बाद अगर आप लोग लगा सकते हो तो भैया लगा लो ना कछू में। ये देखो आपका 6वां है, आप बन जाएगा ना कि नहीं बन पाएगा, तो इसमें माइनस लगा कोनो में, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तीनों में मेरे से माइनस को मान ले रहे हैं, ठीक है। देखो हम तो 6वां है, 6वां लगा रहे, बाकी आप 2 बचे से भी तुम लगा रही हो, ठीक। 6वां लगा रहे हैं आपका कैसा, 6वां 16x की घात 2 के 3, 16x की घात 3, 16x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 कॉमा फिर आपका है 32x
32x। तो आप लोग 16x के गुणनखंड करोगे, 16 के गुणनखंड करोगे, 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 हो गया। x को कितने में गुणा में लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि x का घात कितने लगी? 3। तो इसमें मतलब x कितने हैं? 3 है, तो हमने 3 बार गुणा में लिख दिया। अब -4x² के गुणनखंड, माइनस है तो भाई माइनस प्लस लगा देना, 2 गुणा 2 कर दें। x कितनी बार गुणा में? 2 लिखी तो 2 बार गुणा में x करोगे, ठीक है, कहता गुणन। और ये माइनस अलग, माइनस कॉमन 12 में निकाल। अब धक्का हो गया 32 के और कर दो, 32 के भैया में 16 होगा तो 16 दूना 32, 4 2 से 4 के बाद एक और बढ़ा दे, 5 हो जाए, है ना। 1 2 3 4 5 गुणा में कितना? 1x। तो देखो सबसे पहले तो सब में 1x मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ये तुम्हारे 2 तो सब में कॉमन मिल रहा है, -1 अलग कर दो ना, -1 माइनस गुणा में रख दो 1, कैसे जो 1 लगानी है तो अलग लिख दो। अब देखो सबसे पहले तो गुणा में सबके 1 होता है, तो गुणा में तो जब सबके 1 लिख सकते हो। जो 2 तो तुम्हें सब में मिल जाना है, 2 ये हैं 1 2 और मिला, ई में नहीं मिला इतना 2 और, बस 2 उठा गया, 2 मिल रहा कॉमन, 1 थे में x मिल जाए कॉमन। देखो 1x जो है 1x में है, 1x में 4 जो x ले लो, तुम्हें जो कॉमन मिल रहा है हम बीच में इसे बोल जाए ना, एक बार बार को ले लो। अब तो माइनस के 16x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 मैं 32x, तो 32x का सार गुणनखंड का सार गुणनखंड। तो भैया देखो काका में होता 1 2 में -1 वाला पूरे में होता तो अपन ले लेते, क्योंकि -1 इस बस में तो तीनों में तो ही नहीं है, तो इसे ना ले नहीं था। एक तो सब में है ना, माइनस नहीं है तीनों में, एक बस में माइनस कॉमन वालों लेने कल को सार, तो सभी में हो बे वाले पर लेने, जो पर सबरन में 2 वालों, तो 2 वालों सबरन में है तो भाई सब ले लेना, 2 ले लें। और जो 2 भी सबरन में है, जो वाला x सबरन में है तो जो x सबरन में सब ले लें, 2 दूना 4 एकम 4x आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके लिए 2 ठाई और बचे हम लगा 10 पे, हमने 6वां लगा तो 7वां और 8वां बचे, तो बहुत तुम लगा लियो। इसके दूसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे, मतलब पार्ट 3 में बताएंगे। पार्ट 3 में हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।